रिश्तों में। तो दोस्तों, हमें जिस चीज का डर था आखिरकार वो ही हुआ है। भारत को एक करारा झटका लगा है और ये झटका खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दे दिया है। और देखिए, हम इसको लेकर कल शाम बात भी कर रहे थे। मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत यहां पर इजराइल की चलिए मदद नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट तो जारी कर ही सकता है कि इजराइल को लगे कि जी हां, भारत उसके साथ खड़ा है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? या भारत के कोई विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री इजराइल के किसी ऑफिशियल से बात कर लेते। लेकिन भारत यहां पर ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पिछले 6 दिनों में भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है इजराइल के बारे में, और भारत को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अभी कुछ घंटे पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है। स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं। इसमें उन्होंने उन सभी देशों का धन्यवाद किया है जिन्होंने इस संकट की घड़ी में उनकी मदद करी है, उनके लिए सपोर्ट दिखाया है। इसमें आप देखेंगे कि यूक्रेन जैसे जो छोटे देश हैं, इसके अलावा उरुग्वे जैसे जो छोटे से छोटे देश हैं, उनका भी मेंशन किया गया है। लेकिन क्या आपको कहीं पर भी भारत दिख रहा है? जी नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत का कोई भी मेंशन नहीं किया है और इसे भारत के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। इजराइल ने भारत को साफ संदेश दे दिया है अब। और देखिए, इसमें इजराइल की कोई गलती नहीं है, आप इजराइल की गलती निकाल ही नहीं सकते। आप पिछले 30-40 सालों का इतिहास निकाल कर देख लीजिए। जब भी भारत संकट में आया है, इवन रूस अमेरिका मदद करने में भले ही पीछे रह जाएं, लेकिन इजराइल सबसे आगे खड़ा रहा है। जब भी भारत को हथियार की जरूरत पड़ती है या किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, इजराइल सबसे पहले प्रोवाइड कराता है। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर भारत ने इजराइल का सपोर्ट कर दिया तो अरब देश नाराज हो जाएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इजराइल के चीन के साथ भी तो अच्छे संबंध है। लेकिन जब भारत और चीन के बीच जो गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, उस दौरान भारत को बहुत मदद की जरूरत थी, खास करके एम्यूनेशन की और दूसरे हथियारों की। इजराइल ने उस समय भारत को हर संभव मदद दी थी, और इतना ही नहीं, उसने चीन की नाराजगी भी झेली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत की मदद के लिए डटा रहा और अभी भी करता रहा है। तक कि अभी 10 दिन पहले ही कोरोना काल जब हमारे यहाँ पर पीक पर था, तब उसने भारत की जमकर मदद करी थी। लेकिन जब भारत की बारी आई मदद करने की इजराइल की, तो भारत चुप बैठा है। तो इसमें सीधी गलती है भारत की। और जो लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, मत करो इजराइल की मदद, ठीक है। जब चीन के साथ हमारा दोबारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो लग रहा है, क्योंकि खबर कुछ ऐसी आई है कि चीन ने जो पेंगोंग लेक है वहां पर हथियारों का जमावड़ा दोबारा शुरू कर दिया है, तो जब भारत और चीन की कोई लड़ाई हो या कॉन्फ्लिक्ट हो और भारत को किसी हथियार की जरूरत हो या किसी मदद की जरूरत हो, तो फिर इजराइल के पास हम किस मुंह से मदद मांगने जाएंगे? फिर वहां मत जाना मदद मांगने के लिए कि इजराइल हमें ये हथियार दे दो, हमें एम्यूनेशन दे दो, हमें बंदूकें दे दो। नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारत के पास अभी भी एक मौका बचा हुआ है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव आने जा रहा है इजराइल के ऊपर, तैयारी हो चुकी है, उसका ड्राफ्ट बन चुका है, और जो क्लोज डोर मीटिंग है वो भी कर चुके हैं चीन रूस मिलकर। ऐसे में भारत खुद और अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर अगर इजराइल का समर्थन कर देता है, इस प्रस्ताव को गिरवा देता है, तो फिर भारत और इजराइल के रिश्तों में जो डैमेज आया है वो पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। यही एक रास्ता है। हालांकि यह भारत करेगा या फिर नहीं करेगा या फिर वोटिंग से ही हट जाएगा, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं। आपका इस पर क्या रिएक्शन है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।